साहब हैं, तो वो सब लोग इन अनुदेशकों की जो टीम है और जो अभी 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती है, तो उसको भी हमने समर्थन दिया था और उस प्रोटेस्ट में भी हम शामिल हुए। और इन मुद्दों को राज्यसभा और लोकसभा में भी जो हमारे सांसद हैं, वो बराबर इन मुद्दों को रख रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। और मैं आपको पूरा आश्वासन दे रहा हूं कि हमारी पार्टी और हमारा जो अलायंस है, वो इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है। और हम लोग हर तरीके से इस मुद्दे को जितना आप लोग बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, उतनी मुखरता से हम रखने को तैयार हैं, क्योंकि शिक्षा इस देश की रीढ़ है। और अगर हमारी शिक्षा कमजोर हो जाएगी साहब, तो हमारे आने वाला जो भविष्य है, वो हम लोग मुख्य धारा से फिर कहीं ना कहीं अलग हो जाएंगे। क्योंकि विश्व जहां आगे बढ़ रहा है, वहां हमारी शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं पतन की तरफ जा रही है। अब आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ कोई शिक्षक नहीं, तमाम ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं जो बिना शिक्षकों के चल रहे हैं, और तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो बिना विद्यार्थियों के भी चल रहे हैं। तो इसके पीछे साजिश जो है वो मौजूदा सरकार की, और उस साजिश को हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपस में जो भी, मान लीजिए हमारे आपके जो भी मनमुटाव हो, उनको हम लोग एक तरफ रखें और एकजुट होके जो सरकार की गलत नीति है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी, और हर तरीके से उठानी पड़ेगी। न्यायिक तरीका अपनाना पड़े तो न्यायिक तरीका अपनाया जाए, सड़क पे आके आंदोलन करना पड़े तो सड़क पे आंदोलन किया जाए, और बैठ के बातचीत करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़े तो उसके लिए भी हम लोग। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे कि लोकसभा सत्र के दौरान विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आप सभी के लिए कई सांसदों के द्वारा आवाज उठाई गई थी। आप सभी के मानदेय वृद्धि, आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार ने मांग की थी कि आप सभी का समायोजन कराया जाए। जब से आप सभी का समायोजन रद्द हुआ है, तब से आप सभी के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। केवल 35,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया था। इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। अभी भी आप सभी के मानदेय को लेकर अक्सर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार हर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही, उनके समायोजन पर कोई भी बात क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को लेकर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एक रणनीति बनाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो एक हमारे साथी थे शिक्षक नेता, उन्होंने बताया कि इतना संवेदनशील मामला है, लगभग 30,000 विद्यालय बंद होने वाले, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और 1.5 लाख अनुदेशकों का मुद्दा वो चल ही रहा है, वो अलग एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत दुखद जो है हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके अलावा जो हमने कल फैसला देखा 69,000 शिक्षकों वाला, तो उसमें भी आप समझ के चलो कि सरकार कितनी बड़ी डकैती डाल रही थी साहब। सरकार तो मानने को ही तैयार नहीं थी कि इस तरह की कोई घपलेबाजी हुई है। जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तब सरकार मान रही है, डिप्टी सीएम साहब भी इस बात को मान रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी इस बात को मान रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे, देर सवेर समय जरूर लगेगा, लेकिन हम लोग जरूर जीतेंगे साहब इस लड़ाई को। और ये संघर्ष है साहब, और संघर्ष ऐसे लोगों से है जो निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जो अभी सर आप बता रहे थे, मिश्रा सर, कि एनजीओ मॉडल पे अभी शिक्षा को लाना चाह रहे हैं। और एनजीओ मॉडल किसका है, ये एनजीओ किसके हैं, उसकी अगर हम तह पे जाएं तो ये एनजीओ हमारे बड़े बड़े व्यापारियों को मिलेंगे। बड़ा व्यापारी भले ही 1 साल 2 साल आपको बिना पैसे के कोई काम करवा देगा, लेकिन उसके बाद ब्याज सहित वो पैसा वसूलेगा, क्योंकि हम टैक्स जो है वो साहब सरकार को दे रहे हैं, और हम डायरेक्ट रूप से भी टैक्स दे रहे हैं और जीएसटी के रूप से भी 28% टैक्स दे रहे हैं। 58% जो टोटल टैक्स है। और ये मेरी अपनी बात नहीं है, निर्मला सीतारमन जी ने संसद में कहा था, जो अभी बजट सत्र चल रहा है, कि 58% टैक्स हमसे लिया जा रहा है, जो टोटल वसूली हो रही है। और मात्र 30% टैक्स कॉर्पोरेट जगत से लिया जा रहा है, जबकि ये आंकड़ा 10 साल पहले, 11 साल पहले उलट था। हम लोग 30-35% टैक्स देते थे और कॉर्पोरेट घराने 60% टैक्स देते थे। जी अरुणेश जी, अब अमित शाह ने कह दिया 35 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता। अभी अभी बैठक से निकल कर वो बाहर आए हैं।
और उन्होंने कहा है कि 35 साल तक, आने वाले 35 साल तक